बार बार न चाहते हुए भी एक ही गलती की पुनरावृत्ति होने लगती है। बार बार यह सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि अब दोबारा यह गलती नहीं करेंगे, इस गली नहीं चलेंगे, लेकिन जब समय आता है तो मन और पैर अनायास ही उसी गली निकल लेते हैं और फिर उसी खड्ड में गिर जाते हैं। क्यों हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं? नहीं मित्रों, संयोग नहीं है ये हमारे दिमाग की वायरिंग है। बचपन से हम जिस परिवेश में पले हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं, उसने हमारे दिमाग के वायरिंग का एक पैटर्न निर्धारित कर दिया है। अब उस पैटर्न को ही हम अनायास ही फॉलो करते हैं, न चाहते हुए भी उसी पे निकल जाते हैं और फिर उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसे HMV का कोई पुराना रिकॉर्ड हो जो एक ही जगह फंस गया है, एक ही लाइन पर चल रहा है। अपने अंदर की इस कमजोरी को ठीक से समझते हैं और इसे दूर करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं और फिर एक ऐसी गलती की ओर आपका और अपना ध्यान ले जाना चाहता हूं जो बार बार हम सब से होती है और उससे आज निपटेंगे कैसे, इस संबंध में एक पूरी उपाय श्रृंखला निर्धारित करते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है मित्रों। एक ही पैटर्न पर चलता है और ये पैटर्न काफी समय में निर्धारित होता है। जिस परिवेश में हम पले हैं, बढ़े हैं और पढ़े हैं, वही निर्धारित करता है हमारी सोच प्रक्रिया को। वो खेतों में पगडंडियां होती है ना, जितने लोग जितनी बार उस पर चलते हैं वो उतनी ही गहरी, मोटी और पुष्ट होने लगती है। इसी तरह से हमारे दिमाग का एक पथवे बन जाता है और उस पथवे पर हमारी विचार श्रृंखला प्रतिदिन अनायास ही चल पड़ती है। इसे न्यूरल पथवे बोलते हैं। एक ही तरह से सोचते सोचते ये पथवे इतनी गहरी, मोटी और पुष्ट हो जाती है कि बार बार एक ही गलती दोहराने लगते हैं, पुराने रिकॉर्ड की तरह। चलिए इसको समझने के लिए करना क्या होगा कि पर्पसफुली, कंसिस्टेंटली और कॉन्शियसली प्रयास करना होगा ताकि वैकल्पिक पथवे न सिर्फ बन जाए बल्कि वो भी पहले से ज्यादा गड्ढा और पुष्ट हो जाए। क्योंकि जरा सोचिए, परिवेशीय संसर्गों के कारण ये पगडंडियां यदि डर पर, संशय पर, संकोच पर और हीन भावना पर, कंपैरिजन पर या क्रोध के बुनियाद पर बनी हुई हों तो आप बार बार कैसी गलती करेंगे और वही गलती वहीं लौटेंगे जहां आपने कभी ठोकर खाई है, चोट खाई है। यही कारण है कि हम बार बार अपनी ही भावनाओं के शिकार बन जाते हैं। तो जरूरत है ब्रेन के रिवायरिंग की, ताकि हम पुरानी लीक को छोड़कर अपने लिए नई सोची समझी, विकास की, प्रगति की, ग्रोथ की, मनोनुकूल और स्ट्रैटेजिकली तैयार की गई नई पगडंडी बना सके। इसकी प्रक्रिया सरल है मित्रों। समय भी अमूमन 1 साल से ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास की अनवरत आवश्यकता होती है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, यही तो जरूरत है और यह सब ईश्वर ने आपके अंदर कूट के उठकर फ्री में दी है। तो प्रकृति को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ले आइए और इस ग्रेटिफिकेशन पर आके रिवायरिंग की पूरी प्रक्रिया को समझिए और कीजिए। समय न जाया करते हुए स्टेप 1 पर आते हैं। रिवायरिंग की प्रक्रिया का स्टेप 1, जागरूकता।
अंतर मनन कीजिए, अंतर यात्रा कीजिए और समझिए कि कहाँ आप बार बार फंसते हैं, यानी कौन सी वो आपकी विचार प्रक्रिया है जिसमें आप बार बार ट्रैप हो जाते हैं। स्टेप 2 आता है कि उस विचार पैटर्न पर रोक लगावें। रास्ता बंद है, ऐसा उस पगडंडी पर बोर्ड लगाते में अपने से कहें कि अब मैं नया रास्ता चुनता हूं। जब यह निर्णय ले लिए तो स्टेप 3 पर आते हैं, रिप्लेस एंड रिफ्रेम, यानी नई सोच को डालना। नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से रिप्लेस करें, जैसे कि यह विचार कि अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इसको इस तरह से रिवायर करें कि हर पिछला अनुभव मुझे अच्छी सीख दे गया है, मैंने अपने आप में ऐसा सुधार कर लिया है कि जीत अवश्यंभावी है। इसके बाद जब रिप्लेस और रिफ्रेम कर लिए, नई सोच डाल लिए, नई पगडंडी चिन्हित कर लिए, तो रिपीट एंड रीइंफोर्स चौथा स्टेप है, यानी इसी सोच को, इसी नई पगडंडी को, नए रास्ते को प्रतिदिन कई बार दोहराएं, लिखें, भावना में ले जाएं, पगडंडी को गहरी कर लें। अब आगे बताते हैं कि यह 4 प्रक्रिया फॉलो करने के लिए ईश्वर ने सारे आवश्यक टूल्स आपके अंदर ही दे रखे हैं। अब इन टूल्स को हम एक एक करके आपके सामने लिस्ट करेंगे शॉर्ट में, लेकिन उसके पहले अनुरोध करते हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर भी करें, ताकि इस तरह की परिचर्चाओं से आप अपने आप को रूबरू कर सकें, अपने आप को पहचानें और प्रगति के राह पे अग्रसर हों। तो आपके अंदर की वो शक्तियां, टूल्स क्या क्या हैं जो रिवायरिंग के लिए आपकी मदद करेंगी? तो पहला है मेडिटेशन। सांसों पर ध्यान लगाने से आरंभ होता है। धीरे धीरे सांसों को देखिए, लंबी चल रही हैं, छोटी चल रही हैं। जब लेते हैं तो ठंडी सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो गर्म सांस लेते हैं। जब लेते हैं तो कहाँ तक लेते हैं? नाक से सिर्फ गर्दन तक, या चेस्ट तक यानी अनाहत, या मणिपुर तक, या स्वाधिष्ठान और मूलाधार तक? तो सांसों पर ध्यान दीजिए और इनके साथ साथ आपकी नजरें भी अंदर तक जाने लगेंगी। आप अपने पिटफॉल्स को पहचानने लगेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे उस रास्ते को जिस पर बार बार हम गिरते हैं, और सुधारात्मक उपाय भी सूझने लगेंगे। तो मेडिटेशन सांसों पर ध्यान के माध्यम से अंदर तक पिटफॉल को आइडेंटिफाई करना और सुधारात्मक उपाय सूझना, ये पहला है। दूसरा टूल जो है अफर्मेशन का, मैं बेहतरीन परिवर्तन कर रहा हूं, मैं शांत और स्पष्ट हूं, मुझे ये करना है, मैं सुधर गया हूं। ऐसे वाक्य अपने आप से पूर्ण मनोयोग और भावना से महसूस करें, दोहराएं, दोहराते रहें। नई पगडंडी स्पष्ट और गहरी होती जाएगी। तीसरा स्टेप विजुअलाइजेशन का है। अपनी भावी स्थिति, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जो सुधार आपने निर्धारित किया है, जिसको गहरी कर रहे हैं पगडंडी को, उसके संबंध में ऐसा विजुअलाइज करें, देखें, महसूस करें कि यह हो चुका है, यह घटित हो चुका है। यह भाव करें कि वो आपको मिल चुका है। उसी नई जीवन को जीना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को परिवर्तित परिस्थिति को धारित करने के योग्य तैयार कर लीजिएगा। और चौथा टूल प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो आप विजुअलाइज किए हैं, जिसे आप महसूस कर रहे हैं कि वो आपके अंदर आ चुका है, उसे आपने प्राप्त कर लिया है, उसे देने के लिए इस ब्रह्मांड को, ईश्वर को, अपने आप को, प्रकृति को धन्यवाद दें। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो आप डर और संशय से नहीं, प्रेम से रिवायरिंग करते हैं। जैसे जैसे आप रिवायरिंग करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। अब आप किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देते, रिपीट नहीं करते, बल्कि जागरूक हो जाते हैं और रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं।
तो दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है, गाढ़ा है लेकिन ढलने योग्य है। आप जिस तरह से इसे जिस आकार में ढालना चाहते हैं ढाल सकते हैं। माइंड रिवायरिंग कोई तकनीक नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के सॉफ्टवेयर को बदलने और एक नई राह लिखने के लिए? जुड़िए अंतर यात्रा से। अपने आप के अंदर झांकने की प्रवृत्ति और उसे सुधारने के उपाय सीखिए। यह सिर्फ प्रैक्टिस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही संभव है। कैसी लगी आज की परिचर्चा मित्रों? अपने ही बारे में, अपने ही गलतियों को सुधारने के संबंध में। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी भेजित करिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। अंतर यात्रा की अगली परिचर्चा में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।